नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज मार्केट में सेंसेक्स की वीकली मंथली एक्सपायरी थी, सेंसेक्स और बैंकेक्स की काफ़ी बड़ी वॉलेटिलिटी यहाँ पे आज देखने को मिल रही थी। आप देख सकते हो यहाँ पे अगर देखा जाए ऑलमोस्ट 81,250 के आसपास का लो बना था, फिर हाई जो बना वो 82,400 का बना। तो मोर देन 1000 पॉइंट से ज़्यादा की वॉलेटिलिटी थी यहाँ पे। और ये वॉलेटिलिटी के चलते पूरे दिन प्रीमियम इतने ज़्यादा हाई थे कि उन हाई प्रीमियम पे काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं किया। क्योंकि आप लोगों को सभी को पता है कि मैं थोड़े से छोटे ऑप्शंस में काम करता हूँ, क्योंकि उनमें जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो होता है वो अच्छा बनता है। बड़े ऑप्शन में ज़्यादा काम नहीं करता, तो आज के दिन में कुछ ज़्यादा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करी। क्योंकि ये पुल बैक आने के बाद भी, क्योंकि मैंने मार्केट एट 11 में आपको एक पॉइंट बताया था कि पुल बैक आएगा तब आप सेल कर सकते हो, ये ध्यान में रखिएगा। ये पुल बैक आने के बाद भी ऑप्शन सस्ते नहीं हुए थे, तो फिर मैंने यहाँ पे आज का दिन को छोड़ ही दिया। मैंने कहा कल देखेंगे, क्योंकि मार्केट का काम जो है वो डेली ओपन होना है। हमारा काम है कि हम अपने दायरे में रह के काम करें, ना कि मार्केट के दायरे में काम करें। सिंपल सी चीज़ है, हमें जो चीज़ समझ में आएगी उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम काम करेंगे। मार्केट हमें क्या दिखा रहा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। अब कल जाहिर सी बात है वेनसडे का ट्रेडिंग सेशन है, उसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी रहेगी। तो ये 2 दिन भी थोड़े से वॉलेटाइल ही रह सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 25,000 की कॉल पे करीब 1,29,00,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है, और पुट पे करीब 80 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 24,800 की पुट पे 70 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, और कॉल पे भी 75 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। स्टिल अभी देखा जाए तो 24,800 के शॉर्ट स्ट्रगल की वैल्यू ऑलमोस्ट 370 रुपये चल रही है, और इसमें 2 दिन रह गए एक्सपायरी की। तो मुझे लगता है ये 2 दिन मार्केट वॉलेटाइल ही ज़्यादा रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। चार्ट पे चलते हैं। अब देखो चार्ट में क्या सिंपल सी रेंज है, उसी रेंज को ये फॉलो अप करने की कोशिश करेगा। नीचे आपके पास ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो सपोर्ट का काम करेगा, और ये ऊपर रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके ऊपर निकलेगा तभी कुछ फर्दर मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा पॉजिटिव साइड पे। अदरवाइज़ ये इसी चीज़ को वॉलेटिलिटी में कन्वर्ट करता रहेगा। क्योंकि मैंने बताया ना आपको, यहाँ पे क्या है, कॉल राइटर पुट राइटर लड़ रहे हैं। सिंपल सी चीज़ है, जब मार्केट नीचे आ जाता है तो पुट्स बढ़ जाती हैं, कॉल डाइल्यूट हो जाती हैं, तो पुट राइटर्स मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। तो पुट डाइल्यूट हो जाती है, कॉल बढ़ जाती है, फिर कॉल राइटर नीचे ले आते हैं। तो अल्टीमेटली ऐसे करते करते ये दिन काट रहे हैं, और जैसे जैसे दिन कटेगा वैसे वैसे डिके लगता चला जाएगा ऑप्शंस में। तो इस चीज़ का एडवांटेज यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स ले रहे हैं, ठीक है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि ऑप्शन सेलर भी पैसा कमा रहा होगा, ऑप्शन सेलर की भी यहाँ पे कह सकते हैं नींद खराब हो रही होगी। क्यों? क्योंकि जब भी ये शार्प मूव आएंगे तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से जंप करता है, फिर ऊपर से शार्प मूव नीचे आएगा, फिर प्रीमियम जंप करेगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगले 2 दिन ये वॉलेटिलिटी ही ज़्यादा दिखाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। एक फ्रेश नया मोमेंट हो सकता है आपको, नई सीरीज़ जो स्टार्ट होगी निफ्टी की उसमें आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर भी आप अलर्ट रहिएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी, मोस्ट प्रॉब्ली बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी हो सकती है वो 55,000 के आसपास ही हो सकती है, ये ध्यान में रखिएगा। तो अगर ये ऊपर कहीं आपको मिलता है तो डेफिनेटली ये जो जोन है इसका ऊपर वाला जोन, यहाँ पे आप थोड़ा सा सेलिंग के लिए ही ट्राई करिएगा, ये ध्यान में रखिएगा। स्टॉप लॉस आप थोड़ा सा आप मतलब बिना स्टॉप लॉस के भी काम करोगे तो थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट नीचे आ सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। क्योंकि इसका मोस्ट प्रॉब्ली इसने ज़्यादातर टाइम इस जोन के अंदर कामकाज किया है, तो 55,000 के आसपास इसकी एक्सपायरी होनी चाहिए, ठीक है। पूरी रेंज को अगर इसकी मार्क कर देता हूँ तो यहाँ पे पूरी जो रेंज है वो आपकी ठीक है, ये पूरी रेंज है। तो आपको दिख रहा है ऑलमोस्ट इसने ये पूरा महीना इस रेंज के अंदर निकाल दिया है, और इसमें ऑप्शन सेलर को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। क्योंकि इतनी छोटी रेंज है इसमें, ऑलमोस्ट देखो 54,500 से लेके 56, यानी 1,500 पॉइंट की रेंज के अंदर पूरा महीना निकाल दिया। और अगर हम अभी भी अगर बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डाटा को देखें यहाँ पे, तो हमें देखने को मिल रहा है कि 55,000 की जो कॉल है वो करीब 738 रुपीज़ की है, और पुट कितनी है 300 रुपीज़ की चल रही है। 55,500 के शॉर्ट स्ट्रेडल की वैल्यू देखी जाए तो करीब करीब 500,000 पॉइंट के आसपास की चल रही है। तो वही ये रेंज यहाँ पे बना के चल रहा है, 54,700 से लेके 56,200 तक की।
ये रेंज लेके चल रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ऊपर के लेवल पे आपको डेफिनेटली यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो 56,000 56,100 ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। 54,500 54,400 ये एक सपोर्ट का काम करेगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ऊपर अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली आप सेल करके काम कर सकते हो, ठीक है। अब ग्लोबल मार्केट आज काफ़ी हद तक पॉजिटिव है, देखते हैं क्लोजिंग कहाँ पे आती है, क्योंकि कल डाउ बंद था, जाहिर सी बात है यूएस मार्केट बंद था। आज क्लोजिंग कहाँ आती है, अगर ये ऊपर ही बंद होते हैं, यहाँ पे 300-400 पॉइंट ही बंद होते हैं, तो फिर हम इसी रेंज को ही यहाँ पे सूटेबल लगी रहेगी हमारी, इसी रेंज के अंदर हम कामकाज करते हुए दिखाई देंगे। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे फ़िलहाल तो ऐसी कहीं दिख नहीं रही है, क्योंकि वॉलेटिलिटी ही ज़्यादा यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। प्रीमियम स्टिल हाई है, तो जो भी आप ट्रेड करो थोड़ा सा कम क्वांटिटी में करिएगा, क्योंकि इसमें क्या है कि किधर से भी कोई भी उल्टा सीधा मूव आ जाएगा और प्रीमियम डिके लग जाएगा, या फिर बहुत नैरो रेंज में मार्केट ट्रेड कर गया तो भी प्रीमियम बहुत तेज़ी से डिके लग जाएगा। तो कम क्वांटिटी में काम करिएगा, ये 1-2 दिन थोड़ा सा अपने हाथ को संभाल के रखिएगा, ठीक है। ग्लोबल मार्केट की ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आप नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय